आत्मा गीता में लिखा है, आत्मा मरती नहीं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। ना आत्मा जन्म लेती है ना तो आत्मा। तो फिर नई जनसंख्याएं कैसे आ गई, नई आबादी कहां से आ गई? सुनो, ऐसा है, पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मा किसे कहते हैं। चलो बताओ, आत्मा किसे कहते हैं? आप बताओ। ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों मैया? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है। अच्छा सुनो, ईश्वर का अंश जो है वो आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। अब ये बताओ कि घड़े में पानी भर दिया जाए तो घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखने लग जाता है। चलो छोड़ो, दर्पण में 100 दर्पण है आपके सामने, तो 100 दर्पण में आप दिखोगे तो आप कितने दिखोगे? आप एक हो, पर आपके प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? और आपके सामने 1,00,000 दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब, टाइम लगेगा क्या प्रतिबिंब बनने में? दर्पण के आते ही आपका प्रतिबिंब तुरंत प्रकट हो जाएगा। और आपके प्रतिबिंब 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। बोलो हाँ। आप एक ही रहेंगे, आपके प्रतिबिंब घटते और कांच टूटा, प्रतिबिंब गायब। ऐसा ही है, ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा है, ईश्वर की एनर्जी ही आत्मा है। उस प्रतिबिंब को जब ये शरीर मिलता है तो वो प्रतिबिंब जैसे ही कांच दिखा तुरंत आप दिख जाओगे। उसी तरह आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। अच्छा ये बताओ, ये दर्पण है माना कि दर्पण में आपका चित्र दिख रहा, तभी मैंने दर्पण तोड़ दिया। अब बताओ, जो दर्पण में दिख रहा था आपका चित्र वो कहां चला गया? भैया बताओ, दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब कहां चला गया? दर्पण के टूटते ही। आप उत्तर दो। हैं? दर्पण के टूटते ही प्रतिबिंब कहां चला गया? बोले प्रतिबिंब बिंब से था, आप हैं बिंब, और आपका जो दर्पण में दिख रहा चित्र वो है प्रतिबिंब। तो बिंब जो है वो प्रतिबिंब बिंब में समा गया। जैसे दीपक जला, बोलो हाँ। अब हमने दिया को बुझा दिया, अब दीपक बुझा, तो जो ज्योति जल रही थी वो कहां गई? कहां गई? वो कहां से आई थी? दीपक से आई थी। तो दीपक में ज्योति रहती है, हैं? सुनो, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर से प्रकट होती है। शरीर में रह करके आंखों को देखने की ताकत आत्मा देती है, कानों को सुनने की ताकत आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। जैसे बिजली का काम है एसी को पावर देना, कूलर को पावर देना, हीटर को पावर देना, सबको पावर देगी बिजली, पर सबके उपयोग अलग अलग है। एसी ठंडा करेगी कमरा, हीटर कमरे को गर्म करेगा। बोलो हाँ कि ना? इसी तरह आत्मा सबके भीतर है। आदमी मरता है तो आत्मा निकलकर वह परमात्मा में समा जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। बात समझ में आई? इसलिए आत्मा ना करोड़ों है ना एक है, वो जितनी चाहे, जैसे आपके चित्र जितने चाहे दर्पण के आगे प्रकट होते जाएंगे। दर्पण है तो आपके चित्र प्रकट होंगे। ऐसे ही जितने शरीर बनते चलते हैं उतनी आत्माएं, उतने में ईश्वर का अंश नजर आने लगता है, वही आत्मा। इससे जनसंख्या का कोई लेना देना, एक्चुअली ये प्रश्न ही थोड़ा उल्टा है, क्योंकि अब है तो उत्तर तो देना ही है।
तो इसका समाधान यह है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। आपके कितने भी प्रतिबिंब हो सकते हैं, उसी तरह ईश्वर के कितने भी प्रतिबिंब हो सकते हैं। इसमें 100 करोड़ भी हो सकते हैं, 1000 करोड़ भी, लाख करोड़ भी हो सकते, और एक भी रह सकता है ऐसे। तो हम लोग जब यहां से मरकर जाते हैं तो अपने कर्मों का फल वहां भोगते हैं, कुछ यहां आकर के भोगते हैं, सुख दुख यहां दोनों। इसलिए आप जो कर्म करते हो वही कर्म आपको वापस मिलता है, सुख बनकर और दुख बनकर। जो जैसा कर्म करता है नरक में जाना पड़ता है। नरक है में ये 28 प्रकार के रौरव महारौरव, बड़ी बड़ी तेल से भरी कढ़ाइयां हैं नरकों में। जैसे आप मछली पकाते हो, मांस पकाते हो, ऐसे आपको भी पकाया जाएगा। तुम जीव जंतुओं को नोच नोच के खाते हो ना, तुम्हें भी नोचा जाएगा। कष्ट दिए हो ना तो कष्ट तो पाओगे ना मेरी माँ। आपने मछली को तड़पाया है ना, तो आपको भी तो तड़पना पड़ेगा ना। आपने बकरे की खाल उधेड़ी है ना, उसकी गर्दन काटी है ना, तुम्हारी भी तो कटेगी। जो आपने कमाया है वो आपको ही ना भोगना पड़ेगा। तुमने बद्दुआएं कमाई हैं, कौन पाएगा? अपने पेट भरने के लिए तुमने ना जाने कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है, कौन भोगेगा? इसलिए जब दुख आए ना चुपचाप भोगा करो, क्योंकि ये तुम्हारे किसी जन्म के कर्मों का ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं पाप से बचो। अच्छा, पाप कर लिए हैं, अब क्या करें? अच्छा बताओ, पाप से हमें कौन बचा सकता है? अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, अपनी पत्नी को छोड़कर एक नाचने गाने वाली से प्यार कर लिया, एक वैश्या से। उस वैश्या से कर लिया ब्याह। चोरी करते उसका पेट भरने के लिए, चोरी करते, डाका डालते, शराब पीता, मांस खा, सारे गलत काम अजामिल करता। पर अजामिल की पत्नी की बुद्धि अब सुधर गई, संतों का सत्संग करने लग गई, संतों की शरण में थी तो वैश्या। देखो, गलत व्यक्ति भी तो सुधर जाता है कई बार, शराब पीने वाला भी ठीक हो जाता है समय के साथ। कई बार बिगड़ा व्यक्ति सुधर जाता है और सुधरा व्यक्ति आखिरी में। अजामिल की पत्नी थी तो वैश्या, पर अब आखिरी में ना सुधर गई और सत्संग करने लग गई। और नारायण सत्संग में ना बार बार गुरुजी बोले नारायण, तो उसने नारायण नाम अपने बेटे का रख दिया। और अजामिल को बड़ा प्यार था, बेटा नारायण जरा पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, अरे नारायण मेरा नारायण मेरा नारायण मेरा नारायण। इनडायरेक्ट ना वो भगवान का नाम जपने लग गया। वैसे तो नारायण नारायण ना जपता, पर बेटे के कारण बेटा नारायण नारायण। जब अजामिल 88 वर्ष का हुआ तो मौत आई, मृत्यु आई, यमदूत आए, चल। तो अजामिल डर के मारे बेटे को चिल्लाया, बुलाया, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। दूर क्रीडम मतलब खेल रहा था बच्चा, दूर दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे बेटा नारायण। बेटे नारायण को बुलाया, कानों में शब्द भगवान के चला गया। पार्षदों से कहा, जाओ मेरा भक्त संकट में है, जरा लेकर के आओ। कौन पुकार रहा? पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है, सारी जिंदगी उसने पाप की, कोई पाप नहीं बचा जो उसने ना किया हो। भगवान ने बोला, भले पापी है पर मुझे पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु क्षमा करो, आपको नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है, उसके बेटे का नाम भी नारायण है। भगवान बोले, कोई बात नहीं, उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी कुछ सालों से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए जाओ। ऐसे दयालु उस अजामिल के मुंह से धोखे से नारायण निकल गया, उसकी सदगति होगी, पाप मुक्त हो गया। बाद में उसने नाम जपे, सारे पाप खत्म कर लिए, पाप मुक्त हो गया। मैया आपको कोई पाप मुक्त कर सकता है ना, आपके पिताजी नहीं कर सकते।
मां नहीं कर सकती, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल भगवान और भगवान का नाम। इसलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोलो, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा भगवान को याद रखिएगा। ठीक है। अजामिल जैसे पापी का नाम के बल पर हो गया उद्धार। लो, इसलिए ये कथाएं केवल ये कहती हैं कि आप भी काम करो। जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है तो आप भगवान की शरण में रहो और क्षमा मांगो कि अब ना करेंगे, अब नहीं।